नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आए हैं एडवर्ब टू। देखिए एडवर्ब टू होता क्या है। एडवर्ब टू को एक रिमूव करना होता है, यूज़ करना होता है। पहली बात तो हमें रिमूव कर, यहाँ पर हम सीखेंगे रिमूव कैसे किया जाता है एडवर्ब टू को, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे एक मतलब यूज़ कैसे किया है। बस उसका उल्टा ही हो जाता है, कोई अलग चीज़ तो होती नहीं है। बस हम रिमूव टू क्या करेंगे, उसी का जैसे हम रिमूव करते हैं उसी को यूज़ कर देते हैं, और कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात एक और है कि ये जो टॉपिक रहेगा वो 9th-10th के लिए तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं सीख लें। लेकिन 11th और 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मान लीजिए रिमूव टू से एक आध दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। टॉपिक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। हम इसको 2 वीडियो में कवर कर लेंगे आराम से, मतलब कोई पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 में कवर कर लेंगे आराम से, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक एक चीज़ है बड़ी गौर से देखनी है। ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको लगता है बहुत ही सिंपल तरीका से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देरी न करते हुए देख लेते हैं रिमूव टू। एडवर्ब टू, और इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। क्या करना है, इसको रिमूव करना है। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि टू का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर ये टू है, यहाँ टू का अर्थ क्या होगा। टू के दो अर्थ होते हैं यहाँ पर। एक होता भी, एक अर्थ उसका होगा भी, और दूसरा होता अपेक्षा से अधिक। अपेक्षा से अधिक। नंबर, अब देखिए पोजीशन देख लेते हैं इसकी। नंबर 1, जो टू है, टू आता हो नाउन और प्रोनाउन के बाद आए, नाउन या प्रोनाउन के बाद आए, ठीक है। अगर इन दोनों के बाद आता है तो इसका अर्थ होगा भी। क्या अर्थ होगा इसका, भी होगा। नंबर 2, टू का जो प्रयोग है एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हो, तब इसका जो अर्थ होगा वो होगा अपेक्षा से अधिक। ठीक है, तब इसका अर्थ क्या होगा, अपेक्षा से अधिक। अब देखिए, जब टू का प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है तो उस समय ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये इतना अत्यधिक हो जाता है, इसका अर्थ अननेसेसरी, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। अब हमें इसको क्या करना है, इसी को हमें रिमूव करना है। इन दोनों के आगे जब ये आएगा तो इसको क्या करना है, इसी को हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर चलूंगा। मतलब पहला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा कैसा होगा। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर होता तो हम किस तरह से रिमूव करेंगे, ये स्ट्रक्चर होगा तो दूसरे से, मतलब नए नए जो स्ट्रक्चर बताए जाएंगे उस पर ये देखना है कि हमें जो स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, यदि टू का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है तो हम इसको किस प्रकार से यहाँ से रिमूव करेंगे। मतलब हर जगह ट्रू जो होगा उसका जो रिमूव करने का जो तरीका वो अलग होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मान लो जहाँ भी देखें एक को हमने फॉर्मूला देखा एक को और पूरे रिमूव टू हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ करना होगा, जहाँ जहाँ जैसा करेंगे उसका एक तरीका अलग ही होगा। मैं देख ले, आज देखते थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर दूसरा तीसरा देख लेते हैं कैसे कैसे करना है हमको। हम स्ट्रक्चर नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। जो स्ट्रक्चर है हमारे, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब होगी, उसके बाद हमारे पास टू होगा, फिर यहाँ पर जो होगा हमारे एडजेक्टिव होगी, ये एडवर्ब होगा।
और फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। पहला स्ट्रक्चर ये होगा, मान लो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। यहाँ सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर हमारा टू होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ब होगा, एडवर्ब होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। अब हमें क्या करना होगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है तो इसका स्ट्रक्चर करते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट है उसको ऐसे जैसा है सब्जेक्ट ऐसे रखेंगे, वर्ब जो होगी उसको ऐसे ही रखेंगे, बस इस टू को चेंज कर देंगे। इस टू को चेंज करेंगे ओवर में या एक्सट्रीमली में, ठीक। उसके बाद हमारी जो भी एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। हमको ये फॉलो इस तरह से फॉलो करना है। हम क्या करें, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, टू होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, और यहाँ पर हमको सब्जेक्ट जो होगा ऐसा रहने देंगे, वर्ब जो हुई उसे रहने देंगे, टू को चेंज करेंगे ओवर या एक्सट्रीमली में, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव लगा देंगे। इसका दूसरा तरीका और भी होता है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट करेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद में वर्ब करेंगे, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा इसको लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हम इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, या तो ऐसा कर लें चाहे ऐसा, मतलब किसी एक को लगाना है, इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। होता क्या है, जहाँ पर हमें टू जो आता है, जब भी कभी यहाँ पर टू आए तो उसको हम तीन तरह से यूज़ करते हैं। इस टू को हटाने के लिए हम या तो ओवर का प्रयोग करते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करते हैं। ये ज़्यादातर कॉमन है, ठीक है। इसका हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। कभी कभी मोर देन एनफ भी हो जाता है प्रयोग, वो एक अलग बात है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टी इज टू हॉट। अब देखिए क्या है, चाय कैसे है, अत्यधिक गर्म है। मतलब एक तो गर्म होता है, नॉर्मल सी बात है, एक तो गर्म होती है, लेकिन चाय यहाँ पर गर्म नहीं, गर्म से ज़्यादा अत्यधिक, मतलब एक लिमिट पार हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्म है। तो क्योंकि इसी वजह से यहाँ टू आया है, इसको हमें क्या रिमूव करना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो टी है इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको कर सकते हैं हम ओवर हॉट, ठीक। एक तरीका बनाने का ओवर हॉट, नंबर 1। दूसरा तरीका इसका बनाने का होगा टी इज एक्सट्रीमली हॉट, इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा तरीका इसी का है, वो होगी टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। तीनों ही सही हैं, मान लो ये भी ठीक ही है। अभी हम कोई सा भी यूज़, हम जो सा आपको अच्छा लगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें ये नहीं सोचना है इसमें क्या करना क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक फर्स्ट हो गया। क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया। आप इसको नोट कर लें आराम से और इसकी फिर प्रैक्टिस करें। इस तरह से और आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी पर आधारित होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा, एडजेक्टिव होगा, इसके बाद यहाँ प्लस, देखिए यहाँ प्लस में क्या होगा, ये जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर मी, ठीक है, फॉर मी। अब प्लस फॉर मी लग गया, उसके बाद है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके लिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मी नहीं, जरूरी नहीं है मी हो, यहाँ पर कोई और भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, या यहाँ पर अगर देखें देम के साथ साथ में हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन फिलहाल हम इसको इसमें देख लेते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट हमारे पास जो होगा वो से रखेंगे, जो हमारी वर्ब होगी इसको रखेंगे, जो टू है यहाँ पर। अब इस टू को क्या कर देंगे हम, यहाँ हम इस टू को चेंज कर देंगे सो में। उसके बाद जो हमारे एडजेक्टिव है उसको रखेंगे, या एडवर्ब जो भी आएगा उसको रखेंगे,
उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर जो क्या है, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। मान यहाँ पर मी दे रखा है, मी हो कोई और भी हो तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, आई जो भी होगा इसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब होगी, यहाँ जो वर्ब होगी ये डिसाइड करेगी ये वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, और यदि पास्ट में है तो कुड नॉट लगाएंगे। ये देख लेना है कि मान लो यहाँ जो वर्ब होगी ये डिसाइड करेगी हमारी वर्ब की ये जो वर्ब है किस में है, प्रेजेंट में है पास्ट में है। प्रेजेंट में तो कैन नॉट लगाएंगे और पास्ट में होगी तो कुड नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा और इस पर आता है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से आराम से इसको बना लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे टी इज टू हॉट, ठीक है, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। हो गया। अब हमारे पास में देखिए स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट है हमारे पास, है हमारे पास टू है, एडजेक्टिव है, फॉर मी हो गया, उसके बाद टू ड्रिंक के पीछे हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा है इसको टी है, सब्जेक्ट को टी रहेगा, टी रखेंगे, इसको इज रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे सो में, तो यहाँ सो कर देंगे, फिर उसके बाद हॉट लगा देंगे, फिर लगाएंगे दैट, और फिर लगाएंगे यहाँ पर मी ने रखा है तो क्या कर देंगे, आई कर देंगे, आई कैन नॉट ड्रिंक। अब मैं पी नहीं सकता हूँ, किसको, टी को, ये टी के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे, हो जाएगा इट। तो ये हो जाएगा टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये यहाँ पर इसका प्रोनाउन यहाँ पर यूज कर दिया जाएगा। इस तरह से हम इसको भी आराम से हम इसको रिमूव टू यहाँ करते, देखा हमने यहाँ पर रिमूव को क्या हटा के, क्या टू हटा के कर दिया, सो का प्रयोग कर दिया। ठीक है, एक नेक्स्ट जब वो देखते हैं। और फिर वही बात आती है यहाँ पर स्ट्रक्चर तीसरा जो इस प्रकार से रहेगा। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम, तीसरा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और टू होगा, ले एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है जो भी हो। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली तो एडजेक्टिव ही मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको +2 हो गया और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसे जिसको हम इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। आप भी जानते होंगे इन्फिनेटिव बोलते, मैंने कई बार बताया भी है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। वो देख लेना है कि हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू है, उसके बाद एडजेक्टिव आ रही है, फिर एडवर्ब हो या दोनों में से कोई एक हो, और यहाँ 2 प्लस वर्ब आता है। ठीक है, इसी का एक उदाहरण देख लेते हैं। जब हम उदाहरण से पहले आपको देख लें कैसे बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट रहने देंगे, प्लस वर्ब जो भी होगी उसको रहने देंगे। यहाँ 2 जो दे रखा है इसको सो में कर देंगे, फिर उसके बाद में हम एडजेक्टिव लगाएंगे या एडवर्ब होगा उसको लगाएंगे, और उसके बाद फिर दैट लगाएंगे, और यहाँ पर जो यूज़ करना है वो लगाएंगे वन। क्या लगाएंगे, वन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट। फिर उसके बाद हमारा क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में जो प्रोनाउन है, ठीक है, उसको फिर यहाँ पर यूज़ कर देंगे। जो प्रोनाउन होगा उसको हम यहाँ पर यूज कर देंगे। ठीक है, और ध्यान रखना जो भी आएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, करना कैसे है। वही टी पे ही उदाहरण ले लेते हैं, टी इज टू हॉट, ठीक है, टू ड्रिंक। अब टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अब बनाने का तरीका यही रहेगा, टी इज सो हॉट दैट। अब ये किसमें कहा गया कि चाय अत्यधिक गर्म है पीने के लिए। अब पीने वाला कौन होगा, चाहे व्यक्ति होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई भी पिए, जो भी पिएगा उसके लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये इनडेफिनिट होता है, मालूम नहीं पड़ता किसकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वन मान लेते हैं। तो टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक
टी के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट लगाएंगे। देखो यहाँ हमने कैन नॉट का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज आया है और इज किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक है, ये इस प्रेजेंट में हो रहा है। यदि यहाँ पर हम वाज का प्रयोग कर रहे होते, यदि वॉज होता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर कैन नॉट ना होकर कुड नॉट होता, यहाँ होता कुड नॉट, फिर यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करते। अब हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इज है तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया है, कैन नॉट का प्रयोग किया है। तो मैंने अब तक तुम्हें बताइए 3 स्ट्रक्चर हो गए, ये हुए हमारे 3 स्ट्रक्चर। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इतना जितना बताया जा रहा है इसको आप नोट करते जाइए, लेकिन ध्यान रखें जब भी आपको अगर मान लो करना है तो स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर हमको मालूम नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर मालूम तो होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर मालूम नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, सॉरी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जरूरी होता है, कारण क्या है उसका भी बता। देखिए मान लेते हैं आप जा रहे हैं, जब आपको यही मालूम नहीं है, सामने कुछ पशु घूम रहे हैं और जो आपने स्ट्रक्चर कभी देखा नहीं उसका, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि सामने जो पशु है कौन सा है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर जानेंगे नहीं तो मालूम क्या होगा कौन सा नहीं, कौन सा है, कौन सा पशु है या कुछ भी है। अगर मान लो आज हमारी भी अगर देखें तो शकल सूरत और स्ट्रक्चर हमारा भी एक ढांचा होता है जिससे हमारी एक पहचान होती है। नाम तो कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन देखते ही तुरंत मालूम पड़ जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति ये क्या है, लड़का है, सामने वाली लड़की लड़की है, देखते ही मालूम पड़ जाता है कि स्ट्रक्चर से क्या है। स्ट्रक्चर से पहचान होती है और बिना स्ट्रक्चर हम किसी की पहचान नहीं कर सकते हैं। भैंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, गाय का अलग होता है, बकरी का अलग होता है, शेर का अलग होता है। हम दूर से देखने के बाद बता देते हैं कि कौन सा, जिसकी हमें मालूम नहीं होती है हम सोचते हैं ये कौन सा जानवर हो सकता है या क्या हो सकता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर होते हैं, सब ढांचे होते हैं, उसी से हम पहचान करते हैं कि मान लो ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हम उसको पहचानेंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन से प्रकार दिया हो, जो रूप है उसी से हम पहचानेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अब तक हमने जो 3 किए हैं, अब चौथा देख लेते हैं, ठीक है। चौथा स्ट्रक्चर क्या होगा, चौथा स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट आपके पास रहेगा, वर्ब आपके पास रहेगी, ठीक है। वर्ब आपके प्रेजेंट है पास्ट दोनों में से हो सकती है। उसके बाद आपके पास टू रहेगा, फिर आपके पास एडजेक्टिव रहेगी, उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव होने के बाद फिर यहाँ पर आपको टू रहेगा, फिर क्या रहेगी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फुल स्टॉप होगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसको बनाएंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद फिर हमारे पास वर्ब होगी जो भी प्रेजेंट में या पास्ट में हो, फिर हमारे पास में क्या होगा, टू का हम कर देंगे सो, ठीक। सो के बाद में जो भी एडजेक्टिव आएगी उसको लगाएंगे और इसके बाद क्या होगा, फिर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है, जो भी यहाँ सब्जेक्ट आएगा, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे, यहाँ उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। जो भी प्रोनाउन होगा और वो बनेगा सब्जेक्ट, आकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा उसी का प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और फिर उसके बाद हमारा कैन नॉट या कुड नॉट, इन दोनों में से एक लगाएंगे, प्लस हमारे पास में जो भी वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होगा उसके करने के लिए। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। He is too weak to run, ठीक है। वह इतना अत्यधिक कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तो ही को जैसा है इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर इज है क्योंकि देखो इस प्रेजेंट में आ गया, इसमें टू को कर देंगे सो में और वीक का वीक रहेगा, उसके बाद दैट लगा देंगे। अब कौन नहीं दौड़ सकता है, वो ही है, तो उठा के ही को ले जाएंगे और यहाँ लगा देंगे, क्या कर देंगे ही। अब यहाँ क्या है हमारे पास में, यहाँ इज प्रेजेंट में है तो यहाँ कर देंगे प्रेजेंट में, तो क्या हो, कैन नॉट, कैन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। अब कैन नॉट के बाद में बची क्या हमारे पास, रन, ठीक है। क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पर हमारे इसका क्या कर देंगे, रिमूव को, ये टू को रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या क्या हमने देखिए ढंग से देखें तो एक चीज़ मिलती है, सो मिलता है, डॉट 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 और दैट मिलता है। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ये, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हुआ हमारा, ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए। आज हम 4 स्ट्रक्चर विषय में हमने जाना और नेक्स्ट अभी स्ट्रक्चर और बचे हुए हैं, एक स्ट्रक्चर नहीं अभी काफ़ी स्ट्रक्चर बचे हुए हैं।
पहले आप इतने प्रैक्टिस कीजिए, ये चारों स्ट्रक्चर पर पहले प्रैक्टिस कीजिए, आराम से लिखना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें लास्ट जितने भी बच्चे होंगे उसमें हम पूरा कर देंगे। भाई इतने बच्चे हो गए हैं, बाकी कुछ बच्चे उसको हम पूरा कर देंगे। और कोशिश ये करनी है, इसको बार बार देखना है। मतलब कुल मिला के जो कमी अगर कहीं रह रही है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ कमी रहे तो उसको पूरा करना है। और इसमें से मान लीजिए 12th क्लास में तो ये दो नंबर का आता ही आता है। 12th क्लास में 2 नंबर का आएगा। TGT PGT जो परीक्षा होती है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। मान लीजिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है TGT में और आपके 2 आ गए। अब 2 आ गए या 1 आ गए, 1 आता 4 नंबर का तो बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। अब 4 नंबर कोई मुझे मजाक बात नहीं होती है कि मान लो एक पॉइंट पे मेरिट खिसकती है और वहाँ पर हमारे 4 नंबर से रह जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी पैसिव वॉइस मैंने अभी जो पैसिव वॉइस लिया वो कवर किया, मोस्टली कवर किया है। अभी कुछ रह गया है जो एडवांस है, वो 1-2 दिन में हम आपको उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बचनी नहीं चाहिए। जब हमारी TGT परीक्षा होती है, PGT TGT में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक, कभी कभी 5 क्वेश्चन तक भी पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए जब 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का हो गया TGT में। अब TGT में एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ, अब 4 से अगर गुना करते हैं 5 की तो 4 पंजे 20 नंबर का मान लीजिए आपको 20 नंबर का इतना बड़ा फायदा हो जाएगा अगर पैसिव वॉइस आप जान जाएंगे तो। और वो दरे से होते हैं, बस थोड़ा सा बस समझना होता है और आराम से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जल्दी में MTS की परीक्षा है और MTS की भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो NTS में भी ये रिमूव टू पैसिव वॉइस ये आते हैं। नेक्स्ट धीरे धीरे करके नाउन प्रोनाउन जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। 1 by 1 आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। इसके साथ साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये भी तो स्ट्रक्चर ही हैं, ये भी तो स्ट्रक्चर कोई अलग चीज़ तो है नहीं, लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन से हैं ये हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बन रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का हो गया। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, हम स्ट्रक्चर पे समय एक करके स्ट्रक्चर क्या होते हैं क्या जानेंगे, सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इनमें जानेंगे। वोकैब पर काम किया जाएगा, वोकैब पे सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड जितने भी होते हैं सब बताए जाएंगे। क्लोज टेस्ट है, कंप्रहेंशन क्वेश्चन है, किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से कंप्रहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, वो चीज़ें सब हम धीरे धीरे करके आपको करते रहेंगे। यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं कि हमारी ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।